बिहार विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक दलों की तैयारियां जो है अपने चरम पर है और ऐसे में तमाम दिग्गजों का आगमन भी बिहार की धरती पर हो रहा है। और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी पटना पहुंचे हुए हैं, बिहार दौरे पर पहुंचे हुए हैं। 3 दिवसीय बिहार दौरा है उनका। ऐसे में राजधानी पटना में सीएम आवास में पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की है। 15 मिनट तक दोनों के बीच में वार्ता हुई और इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। बैठक में मुलाकात के दौरान मौजूद रहे, सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। और देखिए, कहा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए लगातार तेज नजर आ रहा है अपनी तैयारियों में। सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया, अपने अपने सभी उम्मीदवार उतार दिए गए और जो कहा जा रहा था कि एनडीए में एकजुटता नहीं है, उसे भी साफ किया कि हम पूरी तरीके से एकजुट हैं। 5 पांडव है, हम एक साथ चुनावी मैदान में हैं। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए, उन्हें मनाया गया। जीतन राम मांझी नाराज हुए, उन्हें मनाया गया। चिराग पासवान भी कहा जा रहा था कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए जितनी सीटें उन्हें मिलनी चाहिए थी उतनी सीटें उन्हें मिली। ऐसे में एनडीए पूरी तरीके से तैयार है चुनावी मैदान के लिए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की लेकर कहा जा रहा है कि और भी ज्यादा मजबूती एनडीए को जरूर मिलेगी। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक मैसेज भी देंगे, जनता के बीच अपने किए गए कार्यों को याद करेंगे, बताएंगे। देखिए, महागठबंधन सीट शेयरिंग का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कई सीटों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। लालगंज सीट से आरजेडी ने मुन्ना शुक्ला की बेटी को सिंबल दिया तो कांग्रेस ने लालगंज से आदित्य कुमार राजा को उतार दिया है। बछवाड़ा में सीपीआई बनाम कांग्रेस है तो वैशाली में आरजेडी और कांग्रेस में टक्कर है। झंझारपुर में भी टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच जो है वो लगातार फंसा हुआ नजर आ रहा है। अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया गया और आज पहले चरण के चुनाव की लेकर आखिरी तारीख है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। आशुतोष, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और आज की तारीख की बात करें हम तो 17 अक्टूबर है और आज पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन की जो तारीख है वो अंतिम दिन है उसका। लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि सभी अपने अपने प्रत्याशियों के ऐलान कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज 48 का किया तो दूसरी तरफ सभी अपने प्रत्याशियों को सिंबल भी बांट रहे हैं, लेकिन घोषणा अभी भी होनी बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पे एक दूसरे के जो खिलाफ है वो उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। चाहे वो लालगंज सीट की बात कर ले हम या फिर बछवाड़ा सीट की बात कर ले, महागठबंधन के अपने अपने प्रत्याशी आमने सामने होंगे। तो क्या लग रहा है, इतनी ज्यादा उलझन हो रही है और अपने में ही भिड़ेंगे तो आखिर सरकार जब बनाएंगे तब तो और ज्यादा उनके टेंशन खड़ी हो जाएगी उनके लिए। नहीं, बिल्कुल, ये अभी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी कि किसकी सरकार बन रही है और नहीं बन रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि शुरुआती दौर में जिस तरह की टकराहट दिख रही है वो बिल्कुल ही सही नहीं कहा जा सकता है महागठबंधन के लिए। और फिलहाल एक एक करके जिस तरह से सीटों पर जिज की स्थिति आ गई है। अब लालगंज की सीट पर किसी ने उम्मीद नहीं किया था क्योंकि कांग्रेस ने ऑलरेडी अपना सिंबल दे दिया है उम्मीदवार को। ये जरूर था कि आरजेडी की तरफ से आश्वासन मिला था मुन्ना शुक्ला की बेटी को कि वहां से उन्हें सिंबल दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। फिर परेशानी की स्थिति आई और यही वजह रही कि कल दिन भर बातचीत का दौर चलता रहा। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू प्रसाद यादव से बातचीत की और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और वो रास्ता नहीं निकल सका है। और लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जिस पर मामला फंसा हुआ है। अब अंदाजा लगाइए कि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और बस कुछ ही घंटे शेष बचे हैं नॉमिनेशन खत्म होने को लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। आप समझिए कि आरजेडी क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रही है। इवन यहाँ तक कि मुकेश सहनी के तरफ से भी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। ये जरूर है कि मुकेश सहनी भी अपने तरीके से सिंबल जरूर बांट रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर लिस्ट जब जारी हो जाती है तो स्पष्ट तौर पर विवाद सतह पर नजर आने लगता है कि किस सीट को लेकर के महागठबंधन में टकराव की स्थिति है। लेकिन इसी जानकारी को
छुपाने के लिए ही कहा जा सकता है कि अब तक आरजेडी और वीआईपी की तरफ से लिस्ट नहीं जारी की गई है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस की भी अभी देखेंगे कि लगभग 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, क्योंकि वहां पर मामला फंसने के आसार नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट के नाम पर कांग्रेस ने उस लिस्ट को रोक रखा है। तो महागठबंधन की जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है उसे बिल्कुल सहज नहीं कहा जा सकता है। और यही स्थिति रही। मुकेश सहनी ने 15 सीटों की बात जरूर कही है, लेकिन उनके कुछ कैंडिडेट्स के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन बाकी सब कैंडिडेट्स 8 कैंडिडेट्स के नाम सामने आ रहे हैं। और ये भी चर्चा चल रही है कि जो सीटें मुकेश सहनी को आरजेडी ने दिया है उसी सीट पर मुकेश सहनी अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। कांग्रेस पर भी दबाव था कि कांग्रेस भी कुछ सीट को छोड़े ताकि मुकेश सहनी को वो सीटें दी जा सकें, लेकिन मुकेश सहनी बिल्कुल तैयार नहीं है वो सीट, माफ कीजिएगा, कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं है वो सीट छोड़ने को लेकर के 8 सीटों पर जो जिस की स्थिति बनी हुई थी। तो इतना कहा जा सकता है कि कई सीट ऐसे हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ सकती है। और मुझे लगता है कि जैसे ही आप ऐसी सीटों पर, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें हैं ऐसी, अगर वहां पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनती है तो महागठबंधन वो सीट लूज कर जाएगी, ये समझना होगा। और फिलहाल अब तक जब बातचीत में सब चीज़ नहीं सुलझ पाया है, तो ऐसे में फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के बाद जो बाकी बचे सीट्स है, क्या वहां पर मामला सुलझ जाएगा, वो भी देखना दिलचस्प होगा। जी देखिए, बिल्कुल आशुतोष, और सरकार किसकी बनेगी ये तो जनता के हाथ में है। लेकिन अगर हम महागठबंधन में जिस तरीके से उलझन की स्थिति बनी हुई है, और उसे लेकर एनडीए गठबंधन जो है वो भी चुटकी ले रहा है। वो कह रहा है कि साफ तौर पर कि अगर ये अभी से लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये जनता को कैसे संभालेंगे जो आपस में लड़ रहे हैं। और अगर फ्रेंडली फाइट की जब बात हो रही है तो मान सकते हैं कि चलिए 4 से 5 सीटें या फिर 10 कह ले, 10 जगह पे हो सकता है। लेकिन अगर 243 सीटों पर अगर आप आपस में ही लड़िएगा तो ये ऐसे में तो जनता के बीच में भी उलझन बना रहेगा, दूसरी पार्टी भी आपका मजाक उड़ाएगी। तो क्या लग रहा है कब तक ये साफ हो पाएगा? क्योंकि नामांकन की तारीख तो आज पहले चरण के लिए आखिरी दिन है, और दूसरी तरफ अगर हम प्रत्याशियों के नाम लेने की वापस की बात करें तो 23 तारीख है। लेकिन क्या इतने कम वक्त में आप इतना जल्दी सुलझा लीजिएगा? नहीं, बिल्कुल एक जानकारी मिल रही थी कि बछवाड़ा सीट पर शायद हो सकता है सीपीआई पर दबाव बने तो वहां पर सीपीआई के जो उम्मीदवार हैं वो अपना सिंबल वापस ले ले। हालांकि इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। लेकिन एक तरफ महागठबंधन की आप स्थिति देखें और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की स्थिति देखें। आज सुबह में अमित शाह की मुलाकात हुई नीतीश कुमार से, और जो भी टॉप लीडर्स थे बीजेपी और जेडीयू के, वो आपस में बैठे और अगली रणनीति पर विचार विमर्श हो गया। तो आप लेवल समझिए कहाँ चल रहा है। लेवल ये है महागठबंधन में कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर के ही माथापच्ची हो रही है। उधर एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी, अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। अब वो लोग साझा प्रचार कैसे किया जा सकता है, इस रणनीति पर आगे बढ़ निकले हैं। और दूसरी तरफ अभी ये स्थिति है कि राहुल गांधी कल तक फ़ोन कर रहे थे लालू प्रसाद यादव को, मल्लिकार्जुन कल तक फ़ोन कर रहे थे लालू प्रसाद यादव को कि भाई इतनी सीटें कांग्रेस के हिस्से की हैं, आप छोड़ दीजिए, वो हमारी सीटें हैं, उस पर अपना कैंडिडेट नहीं दीजिए। तो ये बहुत ही कह सकते हैं महागठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ एनडीए अपनी दूसरी राह पर चल चुकी है इलेक्शन को देखते हुए। अब समय भी बहुत कम है, चूँकि अगर दूसरे चरण के नॉमिनेशन की बात करें तो वो भी प्रक्रिया चल रही है और उसकी भी समय सीमा खत्म हो जाएगी। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ये कांग्रेस या फिर महागठबंधन मान के चल रही है कि लगभग 2 दर्जन ऐसी सीटें होंगी जहां पर इस तरह के हालात बन सकते हैं कि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हों और वो सीट लूज़ कर जाए। हालांकि एक ऑप्शन जो महागठबंधन के लोगों ने छोड़ रखा है वो है कि नॉमिनेशन भले ही खत्म हो गया हो, नॉमिनेशन कर देना है। नॉमिनेशन वापसी की भी तारीख है, तो हो सकता है कि कुछ सीटों पर नॉमिनेशन वापस हो जाए। तो ऐसे में कैसे कैंडिडेट को मना पाएंगे वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल हो गया है। पॉलिटिकल अगर दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें हैं और यहाँ पर चुनाव लग रहा है इस बार की बहुत कुछ मैसेज छोड़ कर जाएगा, और किस गठबंधन की गांठ जो है वो खुल पाएगी या फिर गांठें पड़ी रह जाएंगी, या फिर कौन सा गठबंधन मजबूत बनकर निकलेगा, ये देखना होगा। फिलहाल अभी
आज नॉमिनेशन पहले चरण का खत्म हो रहा है, दूसरे चरण के देखिए, नॉमिनेशन बिल्कुल खत्म आशुतोष, होते और हो अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में कब सारी चीजें सुलझती हैं, क्योंकि एनडीए कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो एक कदम हमेशा आगे चल रही है। सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया, प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, अब चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, लेकिन महागठबंधन में सिंबल भी बांटे जा रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई भी सामने आके नहीं बोल रहा है कि सीट शेयरिंग ऐसा है, हम इतने सीट पर लड़ रहे हैं, वो इतने सीट पर लड़ रहे हैं। चलिए नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।